हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू मेलर लाइट एंड गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स को मेलर लाइट और गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगी मेलर लाइट में, और फिर वही सेम लीड गूगल शीट्स पे भी जाके हो जाएगी ऐड, ताकि आप अपने सारी लीड्स का एक बैकअप रख सके गूगल शीट में और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाए। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, मिरर लाइट और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा फेसबुक लीड एड्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी मिरर लाइट और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, मेलर लाइट और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर मेलर लाइट में ऐड हो जाएगी और फिर वही लीड की डिटेल्स गूगल शीट में भी ऑटोमेटिकली जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से मेलर लाइट, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड फेसबुक लीड्स टू मेलर लाइट एंड गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करेंगे आप क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और उसको प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है माई टूर गाइड, और इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड जनरेशन फॉर्म। अब जैसे ही कोई नई लीड मेरे को इससे मिलती है फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं मेलर लाइट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूँ और फिर वही सेम लीड की डिटेल्स में ऐड करना चाहता हूँ अपनी गूगल शीट की रो में, ताकि मैं अपने सारे लीड्स का बैकअप यहाँ पे रख सकूं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जब तक फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा और हमारी आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही होती है, पर जो एक्शन एप्लीकेशन है वो कितनी भी हो सकती है। अब हम क्या चाहते हैं, फेसबुक लीड एड्स से जैसे ही कोई नई लीड मिले तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। अब आपको यहाँ पे दो ट्रिगर दिख रहे होंगे, न्यू लीड इंस्टेंट और न्यू लीड। अगर आपको इंस्टेंटली डिटेल्स ऐड करनी है अपनी गूगल शीट में और मिलर लाइट में तो आप ये वाला ट्रिगर यहाँ पे चूज करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्कफ्लो है वो 10 मिनट बाद काम करे तो आप ये वाला ट्रिगर यहाँ पे चूज करिएगा। मैं चूज करूंगा इंस्टेंट की जैसी नई लीड मिले इंस्टेंटली क्या हो, मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाए, वो भी सेम लीड। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है मेलर लाइट क्लासिक, और जो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट जहाँ पे मैं अपनी सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड कर दूंगा। अब देखिए गूगल शीट्स, मेलर लाइट और फेसबुक लीड एड्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे यहाँ पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर ले। तो फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स।
अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर पेज जिस पर हमने लीड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए जो हमारे पेज का नाम है उसका नाम है माई टूर गाइड, और इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने कई सारे लीड्स फॉर्म बना के रखे हैं। अब देखिए जैसे ये पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जितने भी लीड जनरेशन फॉर्म मैंने इस पेज पे बनाए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब आपको यहाँ पे वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। आप इंडिविजुअली एक फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीनों फॉर्म का रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करे और हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो, मतलब कोई भी पर्सन इन तीनों में से एक भी फॉर्म फिल करे तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, तो आप चूज करिएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने अपने पेज पे क्रिएट करके रखे हैं उनमें से किसी एक फॉर्म पे भी कोई नया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअली एक फॉर्म सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और इंपॉर्टेंट नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको जनरेट करनी है यहाँ पे एक टेस्ट लीड, मतलब एक सबमिशन हमको करना है, टेस्ट सबमिशन। फिर हम चेक करेंगे क्या पेबली कनेक्ट अपने पास नई लीड की डिटेल्स कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो नई लीड जनरेट करने के लिए हम चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको क्लिक करना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। और देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसी टेस्टिंग टूल की मदद से मैं एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो वापस चूज करना आपको अपना पेज जिसका नाम था माय टूर गाइड। तो ऐसे मैंने चूज कर लिया अपना पेज, और जो हमारे फॉर्म का नेम था उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे। अब ये फॉर्म में जैसे यहाँ पे फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यह है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे, क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, और देखिए टेस्ट लीड मैंने यहाँ पे कर दी है जनरेट। और जैसे यहाँ पे मैंने नई लीड जनरेट करी है इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली होगी। तो वेट करते हैं हम वेबबुक रिस्पॉन्स का, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं मेलर लाइट पे। तो अब जो मेलर लाइट का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो देखिए जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो होगा ऐड और अपडेट सब्सक्राइबर इन द ग्रुप, क्योंकि एक नया सब्सक्राइबर मेरे को ऐड करना है ग्रुप में। तो ये होगा मेरा एक्शन इवेंट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। अब मेलर लाइट क्लासिक के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। अब ये एपीआई की हमको कहां से मिलेगी, तो चलते हैं मेलर लाइट के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं अपनी प्रोफाइल पे। इसके बाद आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे जाने के बाद डेवलपर एपीआई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन, इसको हम करेंगे यूज। और देखिए ये है हमारी एपीआई की, इसको हम करेंगे कॉपी, जाएंगे वापस पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करेंगे हम पेस्ट, और जैसे सेव पे मैं क्लिक करूंगा मेलर लाइट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चूज करना है ग्रुप, किस पर्टिकुलर ग्रुप में आप नया कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं, नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने मेलर लाइट में कई सारे ग्रुप्स क्रिएट करके रखे हैं। आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना है ग्रुप्स पे। तो आप देखिए एन नंबर ऑफ ग्रुप्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। तो इनमें से मेरे को वो पर्टिकुलर ग्रुप चूज करना है जिसमें मैं नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरे ग्रुप का नेम है उसका नेम है न्यू लीड्स। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना ग्रुप न्यू लीड्स। तो देखिए ये है हमारा ग्रुप न्यू लीड्स, इसको मैंने पे कर लिया चूज। अब देखिए आती है ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब जो सब्सक्राइबर हम ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है प्रोवाइड। अब देखिए आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब भी फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड मेरे को मिलती है तो उसको मुझे एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना है। तो क्यों ना जो रिस्पॉन्स हमको हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला है, प्रीवियस स्टेप से मिला, उसी का यूज हम यहाँ पे कर लें। और जी हाँ, हम वही करेंगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ऊपर ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला था, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, और यहाँ से मैप कर देंगे वो भी सेम लीड की मेल आईडी। तो देखिए इस तरीके से मैपिंग यहाँ पे की जाती है। फिर आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके
तरीके से लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जितनी भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि सिटी, कंट्री, फोन नंबर भी हम कर देंगे, मैप। तो देखिए ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, मेलरलाइट में ऑटोमेटिकली एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा, वो भी वही सेम लीड जो मेरे को फेसबुक लीड ऐड से मिली थी। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे फेसबुक लीड ऐड से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फोन नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और मेलरलाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और अब देखेंगे मेलरलाइट में एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलते हैं मेलरलाइट के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हमारे ग्रुप पे जिसका नाम था न्यू लीड्स और देखिए यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है जिनका ईमेल है demo@pebblitudes.com। फर्स्ट नेम है सब्सक्राइबर का डेमो और लास्ट नेम है यूजर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है। अब सेम लीड को मुझे गूगल शीट में ऐड करना है। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन पे, गूगल शीट पे, और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। मतलब जैसे ही फेसबुक लीड ऐड से कोई नई लीड मिलती है तो ऑटोमेटिकली इसी लीड को मैं अपने गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे। अब गूगल का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, क्लिक करना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, फिर आपको जाना साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट, फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही अब सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट की किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है न्यू लीड्स डेटा। अब क्योंकि मेरा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है न्यू लीड्स डेटा। जैसे ये स्प्रेडशीट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुका है। वन बाय वन करके ये फील्ड्स भी हम करेंगे फिल और वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो देखिए क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे फेसबुक लीड एड्स पे, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन पे, इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक। ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था यूजर और ईमेल और फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब देखिए वापस मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि क्या होगा जब भी कोई नई लीड मिलेगी आपको फेसबुक लीड एड्स से तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड मिल रही है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो सारी डिटेल्स अपने आप अपडेट होंगी, अपने आप हमारा वर्कफ्लो काम करेगा और अपने आप ये चीजें जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट्स में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये थी लीड की ईमेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड मेलरलाइट में एज अ सब्सक्राइबर जाके होगी ऐड और फिर वही सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट में भी जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।